नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है कि आप अपने स्थान पर कुशल मंगल होंगे। मैं जगबीर सिंह तथा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सीखेगा इंडिया पर, जहां पर हम बात करते हैं आपके करियर एवं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की। उसी के चलते आज हम बात करेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के तहत मॉड्यूल 8 वित्तीय व कानूनी साक्षरता के तहत पैसों का प्रबंधन के तरीके। तो चलिए बात करते हैं आज हम एक ऐसे विषय पर जो हर इंसान की ज़िंदगी को या तो बना सकता है या बिगाड़ सकता है। वो क्या है? पैसों का प्रबंधन, यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यह केवल अमीर बनने की बात नहीं है, बल्कि संतुलित, सुरक्षित और आत्मनिर्भर जीवन जीने की कला है। आइए समझते हैं इस विषय को गहराई से। सबसे पहले है पैसा और मनोवैज्ञानिक मानसिकता ही मूल है। पैसे का सही प्रबंधन शुरू होता है हमारे सोचने के तरीके से। कुछ आम मानसिक गलतियाँ, जैसे पैसा है तो खर्च कर दो, सेविंग का क्या फ़ायदा, कल किसने देखा, अभी तो मस्त रहो, बाद में देखेंगे। पैसे पर बात करना गलत लगता है। ये सारी की सारी कुछ भ्रांतियाँ और गलतियाँ हैं। जबकि रियलिटी क्या होती है? यदि आप पैसे की इज़्ज़त नहीं करेंगे तो पैसा भी आपको कभी स्थिर नहीं होने देगा। हर बड़ा व्यक्ति कमाने से पहले सोचता है, प्लान करता है और निवेश करता है। कमाई और खर्च पहले जानें, फिर प्लान करें। पहला स्टेप है जानना है कि हर महीने पैसा कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। नेक्स्ट, अपनी मासिक आय और व्यय को लिखें। वेतन, बिजनेस इनकम, साइड इनकम, किराया, EMI, बच्चों की फीस, मेडिकल, फूड, ट्रांसपोर्ट, अनावश्यक खर्च, रेस्टोरेंट, ऑनलाइन शॉपिंग, गिफ्ट आदि। ये सारे के सारे क्या हैं? मासिक आय और व्यय होते हैं जिनको हमने लिखना चाहिए। टिप्स क्या है? टिप्स इसके लिए ये है गूगल शीट या नोटबुक या कुछ ऐसे ऐप्स हैं जैसे मनी FY, वॉलेट ऐप वगैरह में हर रोज़ इनका लेखा जोखा अवश्य हमने लिखना चाहिए। अब बात आती है बजट बनाने की। बजट बनाना, ज़रूरत, चाहत और लक्ष्य में अंतर समझें। देखिए, मनुष्य की 3 चीज़ें हैं: ज़रूरत, चाहत और लक्ष्य। देखिए, ज़रूरत क्या होती है? ज़रूरत वो होती है कि जिसके खर्चे के बिना हम रह नहीं सकते। लेकिन चाहत क्या होती है? जिसको हम टाल भी सकते हैं। ठीक है। और लक्ष्य का मतलब क्या होता है? जो हमने करना ही होता है। ठीक है। तो देखिए आगे, हर खर्च को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला कौन सा होता है? नीड, दूसरा होता है वांट और तीसरा क्या होता है? गोल। नीड अर्थात ज़रूरत, जैसे राशन, बिजली का बिल, किराया, जो कि हर महीने आप लोगों को करना ही पड़ता है। ठीक है। अब होता है वांट, यानी कि चाहना। देखिए, जैसे नया मोबाइल, डिनर पार्टी, नेटफ्लिक्स। ठीक है। ये क्या है? कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम टाल भी सकते हैं। ठीक है। ये हमारी क्या है? चाहत है। ठीक है। अगर नया मोबाइल नहीं लेंगे तो क्या होगा? क्या हम जी नहीं सकेंगे? क्या डिनर पार्टी नहीं करेंगे तो क्या हम जिएंगे नहीं? या नेटफ्लिक्स वगैरह नहीं देखेंगे तो क्या हम जिएंगे नहीं? लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको टाला जा सकता है और इस जो है व्यय को रोका जा सकता है। ठीक है। अब है लक्ष्य। लक्ष्य क्या होता है? गोल, जैसे घर खरीदना, बच्चों की शिक्षा, ठीक है, रिटायरमेंट आदि। ये सारी की सारी क्या चीज़ें हैं जो हमें बहुत ज़रूरी होती हैं। ठीक है। अब है बजट के नियम। देखिए, जो भी हमारी कमाई होती है, ठीक है, वो हमारा बजट कहलाता है। चाहे हमारी जॉब से होती हो, चाहे हमारी किसी व्यापार से होती हो। ठीक है। जो लॉस प्रॉफिट के बाद जो हमें मिलता है उसको क्या बोलते हैं? हमारा बजट। अब देखते हैं बजट का 50% जो होता है वो हमें खर्च करना चाहिए। ठीक है। 30% किस पे होना चाहिए?
अपनी इच्छाओं पर, 20% हमें सेविंग करनी चाहिए। यानी कि टोटल जो हमारी चीज़ें हैं, हमारा जो बजट है उसका हमने 50% खर्च करना चाहिए, 30% अपनी इच्छाओं पर और 20% हमने सेविंग करनी चाहिए। ठीक है, बजट सिर्फ पैसों की बात नहीं, यह आपके जीवन की प्राथमिकता को तय करता है। सेविंग यानी कि भविष्य की गारंटी, जो हमारा बचाव है, पैसे का बचाना है जो, वो क्या कहलाता है, सेविंग। बचत यानी आज थोड़ा छोड़कर भविष्य को सुरक्षित बनाना। ठीक है, इमरजेंसी फंड, कम से कम 6 महीने की सैलरी जमा रखो, किसमें, इमरजेंसी फंड में। ये नहीं पता कि इमरजेंसी किस तरह की और किस समय पड़ जाए। ठीक है, मेडिकल, नौकरी जाने या दुर्घटना की स्थिति में ये आपकी मदद करेगा। गलती जो लोग करते हैं, क्या करते हैं, महीने के अंत में जो बचा उसे सेव करना। ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, जो भी हमारा बजट है, जो भी हमारी कमाई है, उसका 20% हमें सेव कर लेना चाहिए। ठीक है, महीने की शुरुआत में ही 20% सेव करें। पे योर सेल्फ फर्स्ट। ठीक है, अब निवेश। निवेश का मतलब क्या होता है, अपने पैसे को इन्वेस्ट करना, ताकि वहाँ से भी हमें कमाई हो सके। निवेश, पैसा बढ़ाओ ना कि बस बचाओ। ठीक है, ये नहीं है कि भाई अपना बचा के घर में रखना, उसको क्या करना है, निवेश करना है, यानी कि उसको मल्टीप्लाई करना है। बचत आपको सुरक्षित रखती है, लेकिन निवेश आपको समृद्ध करता है। ठीक है, पॉपुलर निवेश विकल्प कौन कौन से हैं, SIP। SIP का मतलब क्या होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, जो 500 से शुरुआत जिसकी हो जाती है। दूसरा क्या है, PPF यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, 15 साल की सुरक्षित योजना है। उसके बाद है म्यूचुअल फंड, लॉन्ग टर्म में, ठीक है, या इन्फ्लेमेशन को रहते हैं। ठीक है, गोल्ड बॉन्ड, यह जो है गोल्ड के अंदर अपना निवेश कीजिए, बॉन्ड खरीद लीजिए उसके। सोने में निवेश एक सुरक्षित विकल्प है, क्योंकि ये एक ऐसा मेटल है जिसके दाम कभी नहीं गिरते। ठीक है, उसके बाद FD और RD, फिक्स डिपॉजिट आदि। कम रिस्क वाले जो FD या RD हैं उन पर ब्याज कम मिलता है। इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट गैम्बलिंग। इन्वेस्टमेंट, ये निवेश है, एक जुआ नहीं है, बल्कि क्या है, इट इज़ कैलकुलेटेड डिसिप्लिन। ये जो है क्या है, एक डिसिप्लिन है। ठीक है, ऋण का प्रबंधन। ऋण का मतलब क्या होता है, उधार लेना। ठीक है, वरदान या श्राप। ठीक है, देखिए अगर हम ऋण लेते हैं और उसको बैठ के घर में खाते हैं तो वो क्या है, श्राप है। जबकि हम कोई ऋण लेते हैं और उससे हम कमाई करते हैं, ठीक है, कोई संस्था वगैरह खोल के या जो कोई सेट वगैरह लगाकर उससे हमारी कमाई होती है, तो क्या होता है, वो हमारा वरदान साबित होता है। उधार लेना कभी कभी ज़रूरी होता है, लेकिन यह फिसलन भरी राह भी हो सकता है। गलतियां जो लोग करते हैं, क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड से खर्चा। ठीक है, कुछ लोग क्रेडिट कार्ड बनवा लेते हैं और क्रेडिट कार्ड से अपना खर्च करते रहते हैं, जबकि जब इनकी EMI चूक जाती है तो भारी भरकम हमने क्या होता है, पेनल्टी इनको देनी होती है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड से खर्चा, बिना चुकाने की क्षमता के, ठीक है, पेडे लोन्स, ऐप बेस्ड उधारी और पर्सनल लोन फिजूल खर्चों के लिए हमने कभी भी नहीं लेना चाहिए। जैसे कि मैंने शुरू में ही बता दिया था कि अगर हम ऋण लेकर कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जिससे हमें कमाई हो जाती है तो वो क्या है, हमारे लिए वरदान है। जबकि अगर घर में बैठकर या फिजूल खर्ची के लिए अगर हम ऋण लेते हैं तो वो क्या है, हमारे लिए श्राप का काम करता है। अब बात है सही तरीका। EMI आपकी सैलरी का 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपने वो ले भी लिया ऋण तो आपकी जितनी कमाई है उसका 30% से ज़्यादा आपकी EMI नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपकी किस्त नहीं बढ़नी चाहिए। अब अगला है होम लोन, एजुकेशन लोन। सही मकसद के लिए ठीक है, अगर आपका मकसद बिल्कुल ठीक है तो ये ठीक है। कर्ज समय पर चुकाएं और जिससे क्या होता है, CBL स्कोर बनता है। जो आपने ले भी लिया है, सही तरीका यही है कि समय पर
आप लोगों ने क्या करना है, अपनी ईएमआई देकर कर्ज चुकाने का मादा आपने रखना है, ताकि जो है आपका सीबीआईएल खराब ना हो। देखिए सीबीएल क्या होता है, सीबीएल होता है बैंक क्रेडिट, यानी कि बैंक की नज़रों में आप की वैल्यू क्या है। ठीक है, अब आदतें हैं। पैसों की दोस्ती रोज़ की आदतों से बनती है। ठीक है, पैसों के साथ रिश्ता बनाना, तो ये 10 आदतें ज़रूर अपनाइए। ठीक है, पहली कौन सी है, हर खर्च लिखिए डेली, बेमतलब की चीज़ें न खरीदें। ठीक है, नेक्स्ट, ऑफ़र देखकर नहीं, ज़रूर देखकर खरीदें। ठीक है, यानी कि कोई ऑफ़र आ रहा है उन्हें देखकर ना अपना ख़रीदारी शुरू कर दो। ठीक है, अगर ज़रूरत है तो उसको ख़रीदारी करो, अन्यथा नहीं करो। ठीक है, ईएमआई में चीज़ें लेना बंद करो। ठीक है, कभी भी ईएमआई से चीज़ें लेना बंद करना है, क्योंकि ईएमआई से हमेशा चीज़ें एक बार ले तो लेते हैं लेकिन वो काफ़ी महंगी पड़ती है। अपना मासिक खर्च लक्ष्य तय करें कि हमने एक महीने में इतना खर्च करना है, इससे ज़्यादा हमने नहीं करना है। मोबाइल ऐप से खर्च, ठीक है, मॉनिटर करें। ठीक है, मोबाइल ऐप में उसमें दर्ज करते रहें, ताकि वो उनको पता चलता रहे कि भाई ये जो मासिक खर्च है उससे बढ़ गया है या घट गया है। ठीक है, दोस्तों के कंपैरिजन में मत चलें। ये ऐसा मत देखो वो उसने ये चीज़ ले ली तो मैं भी ये लूँ। अगर मेरे पास बाइक है, उसके पास कार है, तो मैं उसके कंपैरिजन में क्यों हो रहा हूँ यार, वो तो पता ना किस तरह का आदमी है और हम तो जो है फिर भी उनसे अच्छे हैं, तो हमने ले लेना चाहिए, जबकि हमारा क्या है, हमारा ब्योंत इसमें नहीं होता। अपने बच्चे को शेविंग सिखाया। ठीक है, और बच्चों को भी शेविंग की वैल्यू बताएं और उनको शेविंग करना सिखाएं। उधारों पर त्यौहार से बचें, त्योहारों पर जो है उधार से बचें। आप लोगों ने क्या करना है, त्योहारों पर हम उधार से कोई चीज़ें ले लेते हैं। ठीक है, जो उस टाइम पर क्या होती है, ऑफ़र को देखकर हम येस कर लेते हैं, लेकिन वो काफ़ी महंगी पड़ती है। तो त्योहारों पर जो उधार होती है वो उधार का काम आपने नहीं करना। हर साल फाइनेंशियल गोल बनाएं और ट्रैक करें। हर साल क्या करना, आप लोगों ने एक अपना लक्ष्य बनाना है फाइनेंशियल। ठीक है, और उसी ट्रैक पर रहें कि भाई हमने इतना जो है खर्च करना है, इतनी हमारी कमाई है। ठीक है, भारत के संदर्भ में योजनाएं जो आपकी मदद करेंगी। ठीक है, वो कौन कौन सी देखिए। सरकार भी आम लोगों को पैसे का सही प्रबंधन सिखाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। ठीक है, उदाहरण के लिए जनधन योजना। जनधन योजना के अंदर क्या होता है, जीरो बैलेंस से आप लोगों के अंदर बैंक अकाउंट खुलता है। ठीक है, जनधन योजना के तहत जीरो बैलेंस से आप लोगों का बैंक अकाउंट खुलता है, ताकि उसमें जो है ज़्यादा पैसा अपना ना डालना पड़े। तो आपका अकाउंट खुलेगा तो उसके अंदर आप लोगों की सेविंग भी शुरू हो जाएगी। अटल पेंशन योजना, ठीक है, ये क्या है, वृद्धावस्था की गारंटी है। इस योजना के तहत क्या होता है कि आप लोगों को कुछ पैसे जमा कराने होते हैं। ठीक है, वो पैसे आप जो है इंस्टॉलमेंट में या लमसम करा सकते हैं, ताकि बुढ़ापे में आप लोगों को क्या, वृद्धावस्था में आप लोगों को पेंशन की पूरी गारंटी मिल जाए। सुकन्या समृद्धि योजना, ये बेटियों के लिए है। ठीक है, ये कुछ थोड़ी छोटी सी आयु में जो है कि जो बेटियां होती हैं उनके लिए है ये। उसके अंदर क्या होता है कि हम जो है 16 साल तक ये बेटियों की जो है कुछ छोटी राशि में हम जो है जमा कराते हैं, और जब वो विवाह के योग्य होती है तो वहाँ से हमें विवाह के लायक पैसा मिल जाता है। एलआईसी योजनाएं, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो होती है इसके अंदर है बीमा और बचत। ठीक है, ताकि वो आप लोगों को आपकी बचत के साथ साथ आप लोगों को सुरक्षा भी प्रदान करता है। अब है PMSBY। ठीक है, ये भी एक योजना है जो 12 और 303 नंबर में बीमा योजना कहलाती है। निष्कर्ष, लास्ट में निष्कर्ष ये निकलता है, पैसा आपका सेवक है, मालिक नहीं। ये ध्यान रखना है। पैसे को आप कैसे देखते हैं, यही आपकी ज़िंदगी और दिशा को तय करता है। पैसे को साधन बनाइए, लक्ष्य नहीं। पैसे को नियंत्रित करिए, उसका गुलाम मत बनिए। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपका सबसे बड़ा
अधिक लक्ष्य क्या है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेव करें, समझदारी से खर्चा करें और खुशहाल जीवन जिएं। धन्यवाद। थैंक यू।